सुख सागर ग्रंथ का 6ठे स्कंद का पहले अध्याय का कथा कहने जा रही हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। भक्त अजामिल का कथा है। यह कथा मोक्ष को देने वाला है। बहुत ही केवल एक बार भगवत नाम के उच्चारण से अजामिल जैसे पापी तर गए। एक बार भगवान के नाम उच्चारण करने से अजामिल जैसे पापी तर गए। जो नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। पाप इस प्रकार उड़ जाते हैं जिस प्रकार ताली पीटने से वृक्ष पर के जिस प्रकार ताली पीटने से वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं। कली के मल को धोने वाला केवल हरि नाम संकीर्तन है। यह अत्यंत रहस्यमयी इतिहास भगवान अगस्त जी ने मुझे सुनाया था। बहुत ही सुंदर कथा है। उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है जो संसार की उत्पत्ति स्थिति तथा लय करने के हेतु सत्वरजतम 3 गुण वाली शक्तियों को स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु तथा महेश का रूप धारण करते हैं। जो अंतर्यामी रूप से सब जीवों के हृदय में विराजमान है, जिनकी प्राप्ति का मार्ग बुद्धि से परे है, जो स्वयं अनंत है। दुष्ट अजामिन अघ भंडारा करत पाप नित बेसुम्बारा। अंत समय नारायण लीना भक्त जानि प्रभु निज पद दीना। राजा परीक्षित बोले, ही ब्राह्मण, आपने द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है, उसमें जीव के मोक्ष होने की बात कही है। आपने तृतीय स्कंद में प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है, जिसमें स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति कही है तथा जीवों के बार बार जन्म मरण के विषय में चर्चा की है। आपने चौथे स्कंद में मनवंतरों का वर्णन किया है, साथ ही साथ प्रियव्रत उतानपाद के वंशों का भी वर्णन किया है। पांचवें स्कंद में आपने द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी तथा नरकों का वर्णन किया है। हे भगवान, अब मैं उस उपाय को पूछता हूँ जिसके करने से मनुष्य इस भयंकर नरकों में न जावे। आप कृपा करके उस उत्तम मार्ग का उपदेश कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, मनुष्य मन, वाणी तथा कर्म से अनेकों पाप करता है। यही उन पापों का प्रायश्चित वह इस जन्म में नहीं कर लेता है तो उसे अवश्य नरक भोगना पड़ता है। अतः मनुष्य को बड़ी बुद्धिमानी से तथा सावधानी से अपने इन पापों को इस प्रकार प्रायश्चित के द्वारा धो डालना चाहिए, जिस प्रकार एक चतुर्वेद रोग को शीघ्र दूर कर देता है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, मनुष्य यह जानते हुए भी कि यह पाप कर्म है, फिर भी उनमें इस प्रकार प्रवृत्ति हो जाता है। जिस प्रकार हाथी स्नान करने पर फिर धूल सिर पर डालने में प्रवृत्त हो जाता है, मनुष्य पापों का प्रायश्चित कर लेता है, फिर उन्हीं को करने लग जाता है। सुखदेव जी बोले, राजन, यह तुम्हारा कहना ठीक है कि कर्म द्वारा कर्म के फल का पूरा नाश नहीं होता है। कुछ न कुछ बीज अवश्य शेष रहता है। वह शेष बीज रूपी कर्म उसको फिर पापों में लगा देता है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तभी होता है जब वह मनुष्य भगवत स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
भगवत ज्ञान से ही संपूर्ण वासना तथा कर्म फल जड़ से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार बांस के वन को अग्नि जला देती है, उसी प्रकार भगवत ज्ञान पापों को नष्ट कर देता है तथा ज्ञानी पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, सत्य, मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता, विरक्ति, यम तथा नियम आदि इन 9 साधनों से पापों को नष्ट कर लेता है। केवल भक्ति के द्वारा ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। राजन, यदि यह भक्ति पथ सर्वोत्तम है, इस विषय में मैं तुम्हें एक उपाख्यान सुनाता हूँ। हे राजन, प्राचीन काल में कनौज नगर में एक जामिन नाम का ब्राह्मण रहता था। उसने एक दासी को अपनी पत्नी बना लिया था। उस दासी के संसर्ग से वह दूषित होकर भ्रष्टाचारी हो गया। उसके 10 पुत्र थे। उनके लालन पालन के लिए तथा उस दासी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह धन प्राप्ति है चोरी, बटमारी, धोखेबाजी, जुआबाजी आदि निंदनीय निवृत्ति करता था। उसने एक पुत्र जो सबसे छोटा था, उसका नाम नारायण रखा। उस पर वह अति प्रेम करता था। उसकी तोतली बोली सुनकर उसका हृदय सदा ही उसी नारायण के ध्यान में रहता था। जब उसकी 80 वर्ष की उम्र व्यतीत होने को आई, तब उसकी मृत्यु का समय आ गया। मृत्यु के समय उसे अपने पुत्र नारायण की विशेष चिंता हुई। उसका हृदय नारायण में लीन हो गया। उसी समय यम के दूत उसके सिर पर आ धमके, उसके प्राणों को खींचने लगे। उन यमदूतों को देखकर अजामिल अति भयभीत तथा व्याकुल होकर उच्च स्वर से नारायण नारायण पुकारने लगा। उसी समय भगवान के पार्षद अपने स्वामी नारायण का नाम सुनकर वहां आ गए। उस समय यम के दूत उसके प्राणों को खींच ही रहे थे। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर रोक दिया। तब धर्मराज के दूतों ने कहा, अरे तुम 4 भुजा वाले श्रेष्ठ पुरुष कौन हो? तुम सिरों पर मुकुट, शरीर पर पीताम्बर तथा कंठ में बनमाला धारण किए हुए हो। तुम लोग धर्मराज की आज्ञा का क्यों उल्लंघन करते हो? सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब यम के दूतों ने पार्षदों से इस प्रकार कहा, तब भगवान के पार्षद हंसकर गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, अरे यम के दूतों, तुम लोग हमें बताओ कि धर्म का लक्षण तथा धर्म का तत्व क्या है? दंड किसको दिया जाता है तथा दंड का क्या विधान है? मनुष्यों में सभी पाप करने वाले दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही दंड देने योग्य हैं? यमदूतों ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, वेदों ने जिन कर्मों को उत्तम कहा है वह धर्म है तथा जिनका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान ने बनाया है, उन्हीं के अनुसार कर्म करना चाहिए। मनुष्य सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार पुण्य पाप तथा मिश्रित कर्म करता है। उसके इन कर्मों से साक्षी सूर्य, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्रमा, संध्या, दिन रात, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल तथा धर्म है। ये ही सबके साक्षी हैं। इन्हीं के द्वारा मनुष्य दंड पाता है। हे देवताओं, जीव का केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, इसके भीतर एक दूसरा लिंग शरीर है। जब जीव स्थूल शरीर से निकलता है तब उस लिंग शरीर को लेकर जाता है। इस लिंग शरीर में 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनसे जीव लेना देना, चलना फिरना आदि कर्म करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनसे जीव रूप रस आदि विषयों का ज्ञान करता है। 1 मन तथा 5 तन्मात्राएं, इस प्रकार 16 तत्व और 17वां स्वयं जीवात्मा को लेकर बाहर आता है। यह लिंग शरीर जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार दुख सुख हर्ष प्राप्त करता है। यह अज्ञान बस जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं को नहीं जीत लेता है, तब तक रेशम के कीड़े की भांति अपने कर्म के जाल में फंसता रहता है। वह बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रहता है। अपने पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार स्थूल सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। हे सिद्ध पुरुषों, यह अजामिल बड़ा पापी, हत्यारा तथा दुराचारी है।
पहले यह बड़ा सदाचारी, जितेंद्रिय, मंत्रविद्ता तथा श्रेष्ठ पुरुष था, किंतु एक उल्टा वेश्या के संपर्क में आने से इसके वे सब कर्म छिन्न हो गए। यह एक दिन अपने घर लौट रहा था। उस समय एक निर्लज्ज शूद्र को शराब पीकर अर्धनग्न वेश्या के साथ विहार करते देखा। तभी से इसकी प्रवृत्ति उस वेश्या की ओर हो गई और इसका संबंध उस वेश्या से हो गया। इसने अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग दिया और उसी वेश्या के यहाँ यह रहने लगा। अब यह यमराज के यहाँ जाकर अपने दंडों का भोग भोगेगा। भगवान विष्णु के पार्षदों द्वारा भगवत धर्म का वर्णन करना, अजामिन का परम धाम जाना। सुखदेव जी बोले, राजन, यम के दूतों का ऐसा भाषण सुनकर पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, यह बड़े दुख की बात है कि तुम लोग अजामिन जैसे धर्मात्मा को इस प्रकार खींच रहे हो। यदि प्रजा के रक्षक समदर्शी परोपकारी प्रजा के प्रति दुर्व्यवहार करे तो प्रजा किसका सहारा लेगी? तुम लोग नहीं जानते कि इस अजामिल ने चाहे करोड़ों पाप किए हो, किंतु इसने मृत्यु के समय चाहे किसी भी भाव से भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इसने बारंबार नारायण नारायण के संकीर्तन किया है। अब यह कल्याण का पात्र बन गया है। इसने कोटि कोटि जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। चाहे यह कितना भी पापी, ब्रह्मघाती, पर स्त्रीगामी, गाय मारने वाला क्यों न हो, किंतु जब इसने भगवान नाम उच्चारण किया है तो यह भगवान का परम भक्त है। बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों ने पापों के अनेकों प्रायश्चित, तुक्ष, चंद्रायण व्रत आदि का वर्णन किया है, किंतु जैसी सिद्धि भगवान नाम से होता है वैसी अन्य किसी प्रकार नहीं हो सकती। इसलिए हे जमदूतों, तुम अजामिन को नहीं ले जा सकते हो। इसने अंत समय में भगवान का नाम उच्चारण करके सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है। जो मनुष्य गिरते पड़ते, उठते बैठते, खाते पीते, चोट लगते, हंसी परिहास में हरि हरि का उच्चारण करता है तो वह जम की संपूर्ण यातनाओं को से मुक्त हो जाता है। महर्षियों ने बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्चित तथा छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित का विधान किया है। बड़े बड़े यज्ञ, जप, तप, दान आदि से भी पाप नष्ट नहीं होते हैं, जो केवल भगवत नाम उच्चारण से ही हो जाते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, पार्षदों ने अजामिन को यम के दूतों से बचा लिया। अजामिल ने भगवान के पार्षदों को सिर झुकाकर प्रणाम किया। अजामिल कुछ कहना ही चाहता था कि वे अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल के हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया। अजामिल के एक घड़ी के सत्संग से अजामिल के हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम हो गया। उसने पार्षदों के मुख से धर्म का स्वरूप सुन लिया था। अपने मन में पछताने लगा कि मैंने एक दासी के संसर्ग से अपने ब्राह्मणत्व को खो दिया। मैंने अनेकों पाप तथा हत्याएं की हैं। मैं अवश्य ही नरक के जाने योग्य हूँ। मेरे सामने अभी जो यम के दूत खड़े थे और मुझे खींच रहे थे तथा ये दिव्य पुरुष जिनकी 4 भुजाएं थी, कहाँ चले गए? मैंने आज देवताओं के दर्शन किए। मैंने नारायण का नाम उच्चारण किया, इसी कारण मुझे उन देवताओं के दर्शन हुए। अब मैं अवश्य ही उत्तम कर्म करूँगा, दीन दुखियों का उपकार करूँगा, सबके साथ मित्रता व्यवहार करूँगा। मैं सांसारिक विषयों में न रहूँगा। मैं मेरेपन के अभिमान को त्याग कर ईश्वर में लीन हो जाऊँगा। राजा परीक्षित, भगवान के पार्षदों का एक क्षण का सत्संग होने से ही अजामिन को कठिन वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक क्षण का सत्संग होने से ही अजामिन को कठिन वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह वहाँ से हरिद्वार चला गया। वहाँ पर एक मंदिर में आसन लगाकर योग साधन के द्वारा मन बुद्धि को जीत कर अपने को आदि चिंतन में लगा दिया। अजामिन ने फिर उन्हीं
चारों पार्षदों को अपने सन्मुख खड़ा देखा। उसने उनको नमस्कार किया तथा गंगा तट पर अपना शरीर छोड़ दिया। अजामिन भगवान के पार्षदों के साथ दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को चला गया। हे राजन, बुरे संग से अजामिन नरक में जाने वाला था, किंतु उन पार्षदों के सत्संग से ही वही अजामिन वैकुंठ को चला गया। यह गोपनीय इतिहास समस्त पापों का नाश करता है। जो इसका श्रवण करता है वह कभी नरक में नहीं जाता है। हे परीक्षित, केवल एक बार भगवत नाम उच्चारण से अजामिन जैसे पापी तर गए। जो नित्य श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उनका तो कहना ही क्या है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, जब यम के दूत अजामिन को छोड़कर चले गए तब यमराज ने क्या किया, यह मुझे सुनाइए। सुखदेव जी बोले, राजन, भगवान के पार्षदों ने जिन यमराज के दूतों को भगा दिया, तब उन दूतों ने यमराज से इस प्रकार निवेदन किया, हे दंडपाणी, संसार में प्राणी 3 प्रकार के कर्म करते हैं। एक पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म तथा तीसरा पाप पुण्य दोनों मिश्रित। आप हमें कृपा करके बतलाएं कि जीवों को कर्मों के फल देने वाले कितने शासक हैं। यदि बहुत से दंड देने वाले हैं तो यह बताएं कि कौन सुख का अधिकारी है और कौन दुख का। इस व्यवस्था में अन्याय होना कठिन है। किसी पापी को पुण्य फल मिल सकता है, किसी पुण्यात्मा को पाप फल मिल सकता है। हम तो आप ही को सबका शासक मानते हैं, आप ही को दंड देते हैं, किंतु इस समय आपका भी दंड संसार में नहीं माना जाता है। आज 4 भुजा वाले 4 सिद्ध पुरुषों ने एक महापापी अजामिल नाम के प्राणी को हमसे छुड़ा लिया है। उसके मुख से एक बार नारायण शब्द निकल गया था। तत्काल वे सिद्ध पुरुष आए और डरो मत कहा, ऐसा कहने लगे। सुखदेव जी बोले, राजन, अपने दूतों के ऐसे वचन सुनकर उन्हें भगवान के चरणों का स्मरण हो आया और वे बोले, अरे दूतों, मेरे अतिरिक्त इस संपूर्ण जगत का स्वामी तथा दंड देने वाला एक और है, जिन्होंने कि मुझे भी उत्पन्न किया है। उन्होंने इस जगत को एक सूत्र में पिरो दिया है। उन्होंने मुझे इंद्र निवृत्ति, वरुण, अग्नि, शंकर, चंद्रमा, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, 49 मरुदगण, सिद्ध साध्य, 11 रुद्र, भृगु आदि प्रजापति तथा बड़े बड़े देवताओं को उत्पन्न किया है। उन्होंने संपूर्ण प्राणियों को बनाया है। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सबको दंड देता हूँ। वे मुझे भी दंड देते हैं। भगवान का भागवत धर्म अति गोपनीय है। उस भागवत धर्म के रहस्य को केवल हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। मैं, ब्रह्मा जी, नारद, भगवान शंकर, सनंत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि तथा सुखदेव जी। भगवान के नाम उच्चारण की महिमा अपार है। श्रद्धा पूर्वक एक बार उच्चारण कर लेने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी भगवान नाम नारायण के उच्चारण से वह पापी अजामिन वैकुंठ को चला गया है। दूतों, ज्ञानी पुरुष आजन्म इसलिए भगवान नाम उच्चारण करते रहते हैं कि उसका अभ्यास निरंतर बना रहे और अंत समय में भी वह स्मरण रहे। जो पुरुष भगवान से विमुख है, घर गृहस्थी के भार को ढोते रहते हैं, उन्हीं को मेरे पास लाया करो। और जो भगवान नाम उच्चारण करते हैं वे सीधे वैकुंठ धाम जाने के अधिकारी हैं। अरे दूतों, तुमने भगवान के पार्षदों का तिरस्कार करके भगवान का तिरस्कार किया है। वे तुम्हें क्षमा प्रदान करें, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कृष्णचंद्र के नाम संकीर्तन तथा चरित्र श्रवण से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप इस प्रकार उड़ जाते हैं जिस प्रकार ताली पीटने से वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी उड़ जाते हैं। कली के मल को धोने वाला केवल हरि नाम संकीर्तन ही है।
यह अत्यंत रहस्यमय इतिहास भगवान अगस्त जी ने मुझे सुनाया था। दक्ष खिन्न तप घोर अपारा, भय प्रगट तब जग आधारा। मन वांछित बर दिन तबहि, भय मनोरथ पूर्ण तबहि। राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आपने तृतीय स्कंद में सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन सुनाया है, अब मैं उसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री सूत जी बोले, शौनक जी, राजा परीक्षित के ऐसे प्रिय वचन सुनकर सुखदेव जी अति प्रसन्न हुए और बोले कि श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्रचिन्न वही के प्रचीता नाम के 10 पुत्र थे। जब वे समुद्र से बाहर निकले तो वृक्षों ने उनका मार्ग रोका, जिससे उन प्रचेताओं के क्रोधित होकर अपने मुख की अग्नि से उन वृक्षों को जलाना आरंभ कर दिया। चंद्रमा ने अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करके उनके क्रोध को शांत किया और ब्रह्मलोचा अप्सरा की कन्या उन्हें दे दी। प्रचेताओं ने उसका पानी ग्रहण किया तथा उस कन्या के गर्भ से प्रचेताओं द्वारा प्रचेतस दक्ष उत्पन्न हुए। उसी दक्ष की सृष्टि से तीनों लोक भर गए। इस दक्ष को अपनी पुत्रियां अति प्यारी थी। ये राजा परीक्षित, दक्ष ने इस संपूर्ण सृष्टि सर्वप्रथम अपने संकल्प से उत्पन्न की, किंतु जब उन्होंने देखा कि सृष्टि की वृद्धि नहीं होती है, तब उन्होंने अघमर्षण तीर्थ में विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों में जाकर घोर तपस्या की। वहां पर हंस नामक स्तोत्र से भगवान की स्तुति की, जिससे भगवान प्रसन्न हुए। अब मैं तुम्हें वही स्तोत्र सुनाता हूँ। जय प्रभु। दक्ष प्रजापति बोले, हे भगवान, आप जीव तथा प्रकृति से परे हैं, इनके नियंता तथा शक्ति देने वाले हैं। प्राणियों ने सत्वरज तम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि को ही सत्य मान लिया है। वे प्राणी आपके स्वरूप का ज्ञान करने में असमर्थ हैं। आप सीमा रहित तथा अनादि हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परमात्मा, जीव आप ही का सखा है, किंतु वह जीव आपके सखा भाव को नहीं पहचानता। आप दोनों जीवात्मा तथा परमात्मा एक ही शरीर में निवास करते हैं, किंतु जीवात्मा आपको नहीं पहचान सकता। आप ही सबके ज्ञाता तथा सर्वेश्वर हैं। मैं स्वयं आपके स्वरूप को नहीं जानता। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार यज्ञ करने वाले यज्ञिक नाम के 15 मंत्रों से अग्नि को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार तत्वज्ञानी अपनी 27 शक्तियों के अंतर्गत छिपे हुए आपको अपनी बुद्धि से खोज लेते हैं। यह संपूर्ण जगत आप ही की माया है। आप ही उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, जब दक्ष प्रजापति ने भगवान को इस प्रकार प्रार्थना की, तब वे अपने दिव्य मनोहर श्री विग्रह से प्रकट हुए और उस दक्ष प्रजापति से बोले, हे भाग्यवान दक्ष, तुमने सृष्टि की वृद्धि के लिए तपस्या की है। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। सृष्टि की वृद्धि करना ही मेरा इच्छा है। ब्रह्मा, शंकर, तुम, मनु तथा इंद्र आदि देवता, यह सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। सृष्टि के आदि में मैं ही था और अंत में ही मैं ही रहता हूँ। हे दक्ष, मैं तुम्हें पंचजन प्रजापति की कन्या असिनकी देता हूँ। उसे तुम पत्नी बनाओ। स्त्री सहवास से तुम्हारी सृष्टि बढ़ेगी। अब तक मानसी सृष्टि होती थी, किंतु अब से मेरी माया के द्वारा स्त्री पुरुष के संभोग से सृष्टि उत्पन्न होगी। सुखदेव जी बोले, सर्वेश्वर भगवान ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, भगवान के वरदान से दक्ष प्रजापति अपूर्व शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने असिनकी के गर्भ से हर्यवस्व के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। प्रजापति दक्ष के सभी पुत्र स्वभाव तथा आचरण में एक समान थे। दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। वे पश्चिम दिशा की ओर तपस्या के लिए चल दिए। उन्होंने सिंधु नदी के संगम पर नारायण सर नामक तीर्थ में महान तपस्या की। एक समय देवर्षि नारद उधर आ निकले और उन्होंने कहा, हरि हरि हरियस्वो
तुम लोग बड़े मूर्ख हो। जब तुम लोगों ने पृथ्वी का आदि अंत नहीं देखा तब सृष्टि की उत्पत्ति कैसे करोगे? तुम्हें पता नहीं है, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष निवास करता है, एक ही बिल है जिसमें बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। एक ऐसी स्त्री है जो अनेक रूप धारण करती है। एक ऐसा पुरुष है जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है। एक नदी ऐसी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है। एक विचित्र घर जो 25 पदार्थों से निर्मित है। एक हंस ऐसा है जिसकी विचित्र कहानी है। एक चक्र ऐसा है जो वज्र के समान है। अरे मूर्खों, जब तक तुमने उसे नहीं देखा तब तक तुम सृष्टि नहीं रच सकते हो। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, वे सभी पुत्र बड़ी बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी की बात को समझ लिया और वे उसी विचार करने लगे। वे बोले, यह लिंग शरीर ही जीवात्मा कहलाता है। यह आत्मा बंधन है। इसका विनाश जाने बिना मोक्ष कर्मों से कोई लाभ नहीं है। ईश्वर एक है, वह सभी अवस्थाओं में सबका साक्षी है, सबका आश्रय है, किंतु वह किसी के आश्रय नहीं है। वही परमात्मा है। मनुष्य पताल रूपी बिल से नहीं लौटता। बिना परमात्मा को जाने सभी कर्म व्यथा है। बुद्धि ही व्यभिचारिणी स्त्री है। बुद्धि ही व्यभिचारिणी स्त्री है। वह जीव को अनेक भोगों में डाल देती है। वह किसी उल्टा स्त्री के पीछे अनेक गतियों में घूमता रहता है। यह संसार माया ही नदी है। यह शरीर 25 तत्वों से बना है। इसके काल चक्र की धार छुरे के समान पहने हैं। यह स्वतंत्र है। यह सब विचार कर दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने नारद जी की परिक्रमा की और उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति का निश्चय किया, जहाँ पहुंचकर फिर लौटना नहीं पड़ता। हे राजा परीक्षित, नारद जी की यह करतूत जब दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुई तो वे शोक से अति व्याकुल हुए और पछताने लगे कि उत्तम संतान का होना भी दुखदायी है। ब्रह्मा जी ने दक्ष को बहुत समझाया। तब दक्ष ने असिनकी के गर्भ से 1 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए। उन पुत्रों का नाम सबलाश्व था। वे भी तपस्या के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। उन्होंने परम ब्रह्मा स्वरूप का कठोर तप किया। उनने जल पीकर जीवन धारण किया। उन्होंने ओम नमो नारायण पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्व विश्वणाय महाहंसाय धीमहि इस मंत्र का जप किया। उसी समय देवर्षि नारद वहां पर आए और उन्हें भी पहले की तरह समझाने लगे। उन्होंने कहा, हे सबलासवो, तुम भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करो। उन दक्ष प्रजापति के पुत्रों ने भी अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। जब दक्ष प्रजापति को यह पता चला कि मेरे पुत्रों को नारद ने फिर कर्तव्य चक्षुक्त कर दिया है, तब वे अति क्रोधित हुए। उसी समय उनकी भेंट नारद जी से हुई। उन्हें देखते ही प्रजापति बोले, अरे दुष्ट, तुमने पाखंड से यह साधु भेष बना रखा है। तुमने मेरे नादान बच्चों को पद चक्षुक्त कर दिया है। अभी वे ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितर ऋण से भी उत्तीर्ण नहीं हुए हैं। तुमने उन्हें झूठ झूठ वैराग्य का स्वाग सिखाया है। अरे नारद, बिना संसारिक अनुभव के सच्चा वैराग्य प्राप्त नहीं होता है। तुम मेरे वंश परंपरा नाश करने पर तुले हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम लोकांतर में भटकते रहो। तुम्हें कहीं भी ठहरने को स्थान नहीं मिलेगा। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, संत शिरोमणि भगवान नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष प्रजापति का सार शिरोधार्य किया। संत जन उन्हें ही कहते हैं जो दूसरों से कभी बदला नहीं लेते और उनकी बुराई को सह लेते हैं। अब दक्ष प्रजापति के वंश की कथा सुनाती हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है। कन्या साक्ष दक्ष प्रगटाई,
जिनकी संतति है जग माही, देवन के संग किन्न विबाहु, फैला जग में अमित उछाहु। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप जी को दे दी, 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी, 2 भूत को ब्याह दी, 2 अंगीरा को ब्याह दी, 2 कन्याएं कृशाश्व को और 4 कन्याएं भी कश्यप जी को ही दे दी। इन्हीं कन्याओं के वंश सारी त्रिलोकी भर गई थी। धर्म की 10 पत्नियों के नाम भानु, लंबा, कुमुम, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा थे। भानु का पुत्र देव ऋषभ था तथा देव ऋषभ का पुत्र इंद्रसेन तथा दक्ष कन्या लंबा का पुत्र विघोत तथा विघोत के पुत्र मेघगण थे। कुमकुम का पुत्र संकट तथा संकट का पुत्र कीकट और कीकट के पुत्र अभिमानी देवता थे। दक्ष कन्या जाभी के पुत्र स्वर्ग तथा स्वर्ग का पुत्र नंदी था। विश्वा के विश्वदेव पुत्र था, उसके आगे कोई संतान न थी। दक्ष कन्या साध्या के साध्य गण तथा साध्य गण के पुत्र का नाम अर्थ सिद्धि था। मरुवती के पुत्र मरुत्वान तथा जयंत थे। जयंत को उपेंद्र भी कहते हैं। मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्त के अभिमानी देवता थे। संकल्प का पुत्र संकल्प तथा संकल्प का पुत्र काम था। वसु के पुत्र आवसु थे, उनके नाम द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, द्रोण, वसु, विभा, वसु। उन वसुओं के भी पुत्र उत्पन्न हुए। द्रोणा वसु की स्त्री अभिमति के गर्भ से हर्ष, शोक, भय आदि उत्पन्न हुए। प्राण की भार्या ऊर्जस्वती के गर्भ से सह आयु पुरु जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव वसु के नागों के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। अर्क वसु की पत्नी धारा से द्रविणिक नाम के पुत्र हुए। अग्नि के कृतिका के पुत्र स्कंद हुए। दोष की स्त्री से शिशुमार उत्पन्न हुआ। वसु की स्त्री से विश्वकर्मा भी उत्पन्न हुए। विश्वकर्मा के पुत्र चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष के विश्वदेव तथा साध्यगण पुत्र थे। विभा वसु के रोचिस तथा आतप 3 पुत्र उत्पन्न हुए। आतप के दिव्य पुत्र था जो सब जगत को कार्य में लगाता रहता था। हे राजन, भृत की भार्या दक्ष पुत्री सरूपा के गर्भ से करोड़ों रुद्रगण उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्रगण मुख्य हैं। अंगीरा की पत्नी स्वधा से पितरगण उत्पन्न हुए तथा दूसरी पत्नी सती के अर्थवांग रस वेद ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। कृशाश्व की पत्नी अर्मी के गर्भ से धूम्रकेश तथा भीषणा से वेदशिरा, देवल, यम, वयुन तथा मनु उत्पन्न हुए। कश्यप जी की 4 पत्नियां कद्रु, विंता, पतंगी तथा यामिनी से सलभ, पतंगी से पतंगे, विनीता से गरुण, अरुण तथा कद्रु से सर्प उत्पन्न हुए। ही राजन, चंद्रमा की 27 स्त्रियां 27 नक्षत्र थे, उनके कोई संतान नहीं हुई। कश्यप जी की अन्य 13 स्त्रियों की संतानें सुनो। कश्यप जी की स्त्री तिमी के जल जीव उत्पन्न हुए। सरया के बाघ इत्यादि उत्पन्न हुए। सुरभि के गाय भैंस इत्यादि उत्पन्न हुई। ताम्रा के बाज पक्षी इत्यादि उत्पन्न हुए। यूनि के गर्भ से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोध वसा के बिच्छू आदि उत्पन्न हुए। ईला से वृति तथा लता आदि उत्पन्न हुए। सुरसा से राक्षस उत्पन्न हुए। अरिष्ठा से गंधर्व तथा काष्ठा से अश्व आदि 1 खुर वाले पशु पैदा हुए। धनु के 61 पुत्र पैदा हुए। ये सब के सब राक्षस थे। दीति के गर्भ से हिरण्यक्ष तथा हिरण्यकश्यप उत्पन्न हुए। अदिति के गर्भ से देवता उत्पन्न हुए। विश्वान, अर्यमा, प्रिसा, त्वष्टा, सविता, भरा, धाता, विधाता, वरुण, मित्रा, इंद्र तथा वामन से 12 आदित्य कहलाते हैं। विश्वान की स्त्री छाया के गर्भ से
शनिचर तथा सावणी मनु 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा तपसी नाम की कन्या पैदा हुई थी। विश्वान की संज्ञा पत्नी ने अपने गर्भ से दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न किए। सूर्य की पुत्री तपसी के साथ संवरण ने विवाह किया। अर्यमा की स्त्री मार्तिका के गर्भ से चरसड़ी उत्पन्न हुए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था चलाई। प्रीसा के कोई संतान न थी। कुमारी रचना त्वष्टा की भार्या थी। उसके गर्भ से सनिवेश तथा विश्वरूप 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवताओं ने विश्वरूप को बृहस्पति जी के रुष्ट हो जाने पर अपना पुरोहित बनाया था। देवताओं को त्याग कर गुरु बृहस्पति जी का जाना तथा विश्वरूप का पुरोहित बनना बहुत ही सुंदर कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, गुरु बृहस्पति क्यों देवताओं को त्याग कर चले गए थे और विश्वरूप को दैत्य पक्ष की कन्या के पुत्र होते हुए भी देवताओं ने उन्हें कैसे पुरोहित बना लिया? सुखदेव जी बोले, राजन, देवराज इंद्र त्रिलोकी का राज प्राप्त करके अपने को बड़ा ऐश्वर्यशाली समझने लगा। उसे अहंकार हो गया। एक दिन वह अपनी सभा में राज सिंहासन पर बैठे थे। देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व अप्सराएं तथा किन्नर उनका गुणगान कर रहे थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, आदित्य, विश्व देवता आदि सभी उनकी सेवा कर रहे थे। देवराज इंद्र अपनी इंद्राणी सची के साथ आराम से सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय वहां देवगुरु बृहस्पति जी पधारे। देवराज इंद्र ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न उठकर उनका स्वागत किया। यह देखकर बृहस्पति जी उसी क्षण समझ गए कि अब देवराज को ऐश्वर्य का मद छा गया है। वे तुरंत ही उल्टे पैर वहां से चले आए और अपनी योग माया से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवराज इंद्र को कुछ होश आया तो वह अपने मन में अति पछताने लगा और अपने को धिक्कारने लगा। जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि गुरु बृहस्पति जी हमें त्याग कर कहीं चले गए हैं तो अति व्याकुल हुआ। जब यह बात दैत्य तथा दानवों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चली तो उन्होंने दैत्यों तथा दानवों को देवताओं से अपना बदला लेने का अच्छा अवसर समझकर युद्ध के लिए उत्साहित किया। गुरु शुक्राचार्य जी ने के उकसाने पर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवतागण दैत्यों से परास्त हो गए। तब देवराज इंद्र व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को गुरु बृहस्पति जी के कहीं चले जाने की करुणा कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, यह बड़े दुख का विषय है कि तुम लोगों ने अहंकार वश गुरु बृहस्पति जी को रुष्ट कर दिया है। तुम लोग ऐश्वर्य के मद में चूर रहते हो। तुमने अपनी अनीति का यह फल पाया है कि आज दैत्यों ने तुम्हें हराकर तुम्हारी सब संपत्ति छीन ली है। पहले के दैत्य दानव भी गुरु शुक्राचार्य जी को अपमानित करने के कारण निर्बल तथा हित भाग्य हो गए थे, किंतु उन्होंने अनुनय विनय से उन्हें मना लिया और वे अब समृद्धिशाली बने हुए हैं। अब मेरी राय यह है कि तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाओ। वे दैत्य वंश की कन्या से उत्पन्न तथा तुम्हारे पुत्र है। तुम लोग उनकी सेवा करो। उनके प्रसन्न होने पर तुम्हारा काम सिद्ध हो जाएगा। सुखदेव जी बोले, राजन, ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर देवताओं का चित्त प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही विश्वरूप ऋषि के आश्रम पर गए। देवताओं ने कहा, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। हम एक अति आवश्यक कार्य से तुम्हारे पास आए हैं। तुम अवश्य ही हमारी इच्छा पूर्ति करोगे। हे पुत्र, सत्पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करें। तुम सत्पुत्र हो, हम तुम्हारे पितर हैं, अतः तुम हमारी सेवा रूपी प्रार्थना स्वीकार करो। तुम हमारी पुरोहिती स्वीकार करो। देवताओं की ऐसी विनय भरी बातें सुनकर विश्वरूप ने देवताओं की पुरोहिती स्वीकार कर ली। वे बोले, ही देवताओं, यह पुरोहिती अति नीच कर्म है। इससे तप क्षीण होता है, किंतु आप लोगों की बात नहीं टाली जा सकती है, अतः मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप बड़े तेजस्वी थे। वे देवताओं की पुरोहिती करने लगे
उनके प्रभाव से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। उसका कारण विश्वरूप का नारायण कवच का उपदेश ही था। विश्वरूप द्वारा नारायण कवच का उपदेश देवताओं को उपदेश करना। राजा परीक्षित बोले, हे देव, वह नारायण कवच मुझे भी सुनाए जिसके प्रभाव से देवराज इंद्र ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब विश्वरूप देवताओं के पुरोहित बन गए तब उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए नारायण कवच उपदेश किया। विश्वरूप बोले, हे देवराज, विपत्ति काल में तथा किसी प्रकार का भय उपस्थित होने पर नारायण कवच को धारण करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रथम हाथ मुंह धोकर पवित्र होवें तथा आचमन करके हाथ में कुश की पवित्री पहने, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे, तत्पश्चात मौन हो रहे। ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से ओम आदि 8 अक्षरों का पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्ष स्थल, मुख तथा सिर से क्रमशः न्यास करे, अथवा मकार अक्षर से ओंकार प्रयत्न विपरीत ढंग से अति प्रथम सिर, फिर मुख, वक्ष स्थल, हृदय, पेट, जांघों, घुटनों तथा पैरों का न्यास करे। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र से ओम को आदि कर की दाहिनी तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथों की उंगलियों तथा दोनों अंगूठों को 2-2 गांठों में न्यास करे। तत्पश्चात ओम विष्णुवाय नमः के एक अक्षर से ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंग में, प का भौहों में, ण का चोटी में, वे का दोनों नेत्रों में, नौ का अंग की सब गांठों में अंग न्यास करे। तत्पश्चात ओम मह स्फट पटित यह कहकर दिशाओं को बांधे। इस प्रकार वह पुरुष मंत्र से युक्त हो जाता है। तत्पश्चात भगवान का चिंतन इस प्रकार करे। भगवान नारायण गरुड़ पर अपना चरण रखे हैं, संपूर्ण सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। वे अपने अष्टभुजाओं में आयुध धारण किए हुए हैं, उनके अस्त्र मेरी रक्षा करे। वामन भगवान मेरी पृथ्वी पर रक्षा करे। श्री विक्रम भगवान मेरी रक्षा आकाश में करे। भगवान नरसिंह दुर्ग जंगल रणभूमि में मेरी रक्षा करे। भगवान बराह मार्ग में मेरी रक्षा करे। परशुराम जी पर्वत पर लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम प्रवास में मेरी रक्षा करें। नारायण भगवान मारण मोहन आदि से मेरी रक्षा करें। नर अहंकार से दत्तात्रेय योग के विघ्नों से मुझे बचावे। भगवान कपिल देव कर्म बंधनों से रक्षा करे। संत कुमार कामदेव से मेरी रक्षा करे। हयग्रीव भगवान मूर्ति आदि को नमस्कार न करने के विघ्नों को दूर करे। भगवान कच्छप नरकों से मेरी रक्षा करे। धनवंती रोग से रक्षा करे। भगवान वृषभ देव भयंकर द्वंद्वों से रक्षा करे। बलराम जी मनुष्यों से रक्षा करे। भगवान शेष सर्पों से रक्षा करे। श्री व्यास जी ज्ञान से रक्षा करे। बुद्धि देव प्रमाद से रक्षा करे। कलिक भगवान कलियुग के पापों से रक्षा करे। प्रातः काल केशव गदा लेकर रक्षा करे। दिन चढ़े भगवान गोविंद बांसुरी लेकर रक्षा करे। मध्याह्न में भगवान विष्णु चक्र से रक्षा करे। दोपहर के पश्चात मधुसूदन सांझ धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सांझ काल में ब्रह्मा, सूर्यास्त के बाद हर्षिकेश, अर्धरात्रि में भगवान पद्मन, आधी रात्रि के पिछले पहर श्री हरि, उषा काल में भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पूर्व दामोदर रक्षा करे। संध्याओं में भगवान विश्वेश्वर रक्षा करे। भगवान के सभी आयुध मेरी रक्षा करें। इस नारायण कवच को देवराज इंद्र ने धारण करके शत्रुओं का नाश कर दिया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो पुरुष इस कवच को सुनता है तथा धारण करता है वह भय से मुक्त हो जाता है। विश्वरूप बध मधवा किन्ना, पुत्र शोक त्वष्टा को दिन्ना, क्रोधवंत त्वष्टा ऋषि आया, वृतासुर दानव प्रगटाया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विश्वरूप के 3 सिर तथा मुख थे। वह एक मुख से सोमरस पान करता था, दूसरे मुख से मदिरा पान करता था, तीसरे मुंह से अन्न भक्षण करता था। वह असुर कुल की कन्या से त्वष्टा आदित्य द्वारा उत्पन्न हुआ था।
अतः देवताओं की प्रशंसा के लिए वह प्रत्यक्ष रूप से मंत्रोच्चारण इत्यादि उच्च स्वर से बोलता था, किंतु गुप्त रूप से यज्ञ भाग असुरों को भी दे देता था। इस कपट का पता जब देवराज इंद्र को चला, तब उन्होंने शीघ्र ही विश्वरूप के तीनों सिर तलवार से काट दिए। विश्वरूप के तीनों सिरों में से सोम रस पान करने वाला सिर पपीहा तथा मदिरा पीने वाला सिर गोरपा तथा अन्न खाने वाला तीतर बनकर उड़ गया। उस ब्रह्महत्या का पाप इंद्र ने 4 भागों में बांट दिया। एक भाग पृथ्वी को दिया, उसे यह वरदान दिया कि तेरे खाबड़ खुबड़ गड्ढे स्वतः भरते रहेंगे। पाप का दूसरा भाग वृक्षों को दिया, उनके गोंद रूप से पाप निकलता है। उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारा कटा हुआ भाग फिर ठीक हो जाएगा। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया, मासिक धर्म में रज के रूप में बाहर निकलता है। स्त्रियों ने यह वर प्राप्त किया कि सर्वदा पुरुष का सहवास कर सके। उन्होंने इंद्र का पाप धारण कर लिया। पहले स्त्रियां केवल ऋतु काल में ही पुरुष से सहवास करती थी, अब उन्हें सर्वदा पुरुष सहवास का वरदान मिल गया। चौथा भाग जल ने ले लिया। जल में फेन के रूप में वह पाप दृष्टि आता है। जल ने यह वरदान प्राप्त किया कि उसकी वृद्धि सदा होती रहेगी। हे राजा परीक्षित, विश्वरूप के मरने पर उसका पिता त्वष्टा अति क्रोधित हुआ तथा उसने इंद्र को मारने के लिए हवन किया। दक्षिणाग्नि से एक प्रबल दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका रंग काला व बाल ताम्र के समान थे। वह एक बाण प्रतिदिन बढ़ता था। उसके नेत्र बड़े डरावने तथा सूर्य के समान चमकीले थे। जब वह नाचने चिल्लाने लगता, तब वह पृथ्वी कांप उठती थी। जब वह जम्हाई लेकर गुफा के समान अपना मुंह खोलता, तब ऐसा प्रतीत होता था मानो आकाश को लील जाएगा। हे राजन, त्वष्टा के उस क्रोधी व तामसी पुत्र ने सारे लोगों को घेर लिया। उसका नाम वृतासुर था। इंद्र अपने देवताओं को लेकर उस पर टूट पड़ा, किंतु उस अकेले ने ही सारे देवताओं को हरा दिया। तब देवता लोग वृतासुर के द्वारा सताए जाने पर भगवान के शरण में गए। देवताओं ने अनेक प्रकार से भगवान की प्रार्थना की। तब भगवान पश्चिम दिशा की ओर से प्रकट हुए। देवता लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करके उनकी प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे भगवान, ये संपूर्ण लोक आप ही ने उत्पन्न किए हैं, आप ही ने स्वर्ग आदि लोक बनाए हैं, आपको नमस्कार है। धर्म में विघ्न डालने वाले असुरों को आप चक्र से मार डालते हैं। सत्व रजतम से उत्पन्न मध्य तथा निकृष्ट सृष्टि उत्पन्न होती है। हे भगवान, हम आपके शरण में हैं। हम सब देवताओं को वृतासुर ने अति भयभीत कर दिखा है। वह तीनों लोगों को निगलने वाला है। उसको मारने में आप ही समर्थ हैं। विश्वात्मा, हम आपको नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी बोले, राजन, जब देवताओं ने भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान अति प्रसन्न होकर बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न होने पर जगत में कोई भी कार्य पदार्थ दुर्लभ नहीं है। हे देवराज इंद्र, तुम शीघ्र ही ऋषि राज दधीची के पास जाकर उनसे शरीर मांग लो। उनका शरीर विद्या वज्र तब से अत्यंत दृढ़ बन चुका है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान है। वे तुम्हारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे। अर्थ व वेद के ज्ञाता दधीची ने ही पहले यह नारायण कवच त्वष्टा को बताया था। त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को सिखाया था। विश्वरूप ने तुम्हें सिखाया था, जिसके प्रभाव से तुमने दैत्यों को परास्त किया था। अश्विनी कुमारों के मांगने पर वे महर्षि तुम्हें अवश्य अपना शरीर देंगे। उनके शरीर की हड्डी से विश्वकर्मा एक ऐसा आयुध बनाएंगे जिनका नाम वज्र होगा। उसमें मैं स्वयं प्रविष्ट कर जाऊंगा। उसके प्रहार से वह महाबली वृतासुर अवश्य मारा जाएगा। तुम्हें फिर अपना वैभव प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान श्री हरि के आदेश अनुसार देवराज इंद्र अश्विनी कुमार आदि देवताओं को साथ लेकर दधीची ऋषि के पास गए। दधीची ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर दधीची ऋषि से बड़ी विनम्रता के साथ
शरीर मांगा। दधीचि ऋषि देवताओं से धर्म का मर्म सुनने के लिए बोले, अरे देवगणों, मनुष्य को शरीर अति प्रिय होता है, मुझे भी अपना यह शरीर अति प्रिय है, बोलो मैं किस प्रकार तुम्हें दे दूं। देवताओं ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आपका तप पराकाष्ठ को पार कर चुका है, आपकी उदारता तथा महान तप की सभी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। यह अवश्य है कि याचक बड़ा स्वार्थी होता है, उसे अपने स्वार्थ के वशीभूत होने के कारण दाता के कष्ट का अनुभव नहीं होता है तथा दाता को भी याचक के कष्ट का अनुभव न होने पर ही मुंह से नाही निकलती है, अन्यथा नहीं। अतः आप हमारे कष्ट को समझकर अपनी याचना पूर्ण कीजिए। दधीचि मुनि बोले, हे देवताओं, यह तो मैंने तुमसे धर्म का मर्म जानने के लिए ही कहा था। वह शरीर ही क्या है जो दूसरों की भलाई में काम न आए। यह कुछ काल पश्चात स्वयं मुझे छोड़ देगा, इसलिए मैं ही इसे क्यों न छोड़ दूं, जिससे यह तुम्हारे काम आ जाए। इतना कहकर दधीचि ऋषि ने अपने शरीर को त्याग दिया और परम ब्रह्मा में लीन हो गए। देवता लोग उनकी हड्डी ले आए तथा विश्वकर्मा ने उससे एक उत्तम आयुध वज्र बनाकर देवराज इंद्र को दिया। हे राजन, देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर उस आयुध वज्र को धारण करके देवताओं के साथ वृत्रासुर पर टूट पड़े। वृत्रासुर के साथ ही राक्षस दैत्य दानव बड़ी वीरता से लड़े, किंतु देवताओं के सामने न डट सके, क्योंकि उन पर भगवान की कृपा थी। जब वृत्रासुर के साथी भागने लगे तब वृत्रासुर ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, अरे दैत्यो, इस मुक्ति के मार्ग को त्याग कर कहाँ जाते हो। मुक्ति दो प्रकार से प्राप्त होती है, एक तो योग साधन से तथा दूसरे युद्ध भूमि में मरकर। तुम्हारे हाथ उत्तम मृत्यु लगी है, इसे त्याग कर जाना उचित नहीं है। वृत्रासुर की वीरता तथा भगवत प्राप्ति बहुत ही सुंदर। सुखदेव जी बोले, राजन, वृत्रासुर के समझाने पर भी असुर सेना भाग निकली। तब वृत्रासुर ने क्रोधित होकर देवताओं को ललकार कर कहा, अरे कायरो, तुम भागते हुए असुरों पर क्यों पीछे से चोट करते हो। यदि शक्ति है तो मेरे सामने आओ। हे राजा परीक्षित, वृत्रासुर महाबली दैत्य था। उसकी भयंकर गर्जन तथा शरीर के विस्तार और भयंकर आकृति से ही देवता लोग डर रहे थे। वृत्रासुर की भयानक गर्जन से सब देवता मूर्छित हो गए। तब वृत्रासुर उन्हें त्रिशूल हाथ में लेकर बुरी तरह रोने लगा। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर वृत्रासुर पर गदा का प्रहार किया। गदा वृत्रासुर तक पहुंची भी नहीं कि उसने अपने बाएं हाथ से उस गदा को पकड़कर ऐरावत हाथी के माथे में दे मारी। उसकी चोट से ऐरावत हाथी व्याकुल होकर 28 हाथ पीछे हट गया तथा मुख से रुधिर भवन करने लगा। तब देवराज इंद्र ने अपने अमृतमयी हाथ को ऐरावत पर फेरा, उसकी पीड़ा शांत की। तब वृत्रासुर ने हंसकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे भाई तथा अपने गुरु विश्वरूप का सिर काटकर गुरु हत्या की है। तू बड़ा पापी, कपटी तथा हत्यारा है। तूने बलि पशु की भांति मेरे भाई के सिर को काटे हैं। ऐसा कर्म राक्षस भी नहीं करते हैं। तेरे जैसे पापी को चील कुत्ते गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। मैं अब अपने त्रिशूल से तेरी गर्दन काटकर भाई का बदला चुकाऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू अपने अमोघ वज्र को चला। यह वज्र भगवान की शक्ति से संपन्न है। विजय तो तुझे ही प्राप्त होगी। जिस तरफ भगवान स्वयं सहायक है उसी तरफ विजय है। मैं मुनि भगवान के चरणों में अपने को लीन कर दूंगा। भगवान अपने निज जनों को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति जो क्षण भंगुर है नहीं देते हैं। ये सब वस्तुएं तो उसे नाश की ओर ले जाने वाली हैं। अपने भक्त को तो वे परम भक्ति देते हैं। भगवान वृत्रासुर ने कहा, भगवान अपने भक्त को तो वे परम भक्ति ही देते हैं। तुझे ये त्रिलोकी के ऐश्वर्य अवश्य ही ले डूबेंगे। तू इस नाशवान वैभव पर फूल रहा है। मेरे पर भगवान की अति कृपा होने के कारण ही ऐसी वस्तुएं नहीं दी हैं।
इतना कहकर वृत्तासुर भगवत प्रेम में लीन हो गया और भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दीजिए। मुझे जन्म मरण का कोई भय नहीं है। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जन्म लूँ आपके ही भक्तों के संपर्क में रहूं, आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। हे नाथ, अब आपके दर्शनों के लिए ही छटपटा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी आसक्ति पुत्र स्त्री धन आदि किसी में भी न हो, यही मेरी अंतिम अभिलाषा है। अस्ति दधीचि वज्र बनाया, वज्र ले मधवात बधाया, वृतासुर पर तुरत चलाया, मारी दैत्य तब धरनी गिराया। सुखदेव जी बोले, राजन, वृतासुर इस रण क्षेत्र में भगवान के चरणों को स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागना चाहता था। विजय की अपेक्षा भगवत प्राप्ति उत्तम समझता था। वह एक भयंकर त्रिशूल लेकर इंद्र पर टूट पड़ा। जब इंद्र ने त्रिशूल को अपने ओर आते हुए देखा, तब अपने वज्र से वृतासुर की विशाल भुजा त्रिशूल सहित काट दी। तब वृतासुर ने इंद्र की ढूंढी पर तथा इरावत हाथी पर एक चोट की। इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर वृतासुर के निकट आ गिरा। वृतासुर के इस पराक्रम को देखकर सभी हाहाकार करने लगे। इंद्र बड़े संकट में पड़ गया। इंद्र ने लज्जित होकर अपना वज्र नहीं उठाया। वृतासुर ने इंद्र से अज्ञान युक्त वचन कहे, अरे देवराज, यह जय पराजय तो देववश है। हम तुम दोनों तो जुआ के खेलने वाले हैं। यह युद्ध भूमि चौपड़ है, अस्त्र पासे हैं, न जाने किसकी विजय हो। जो मनुष्य जय पराजय को अपनी मानता है वह मूर्ख है। जिस प्रकार कठपुतली नट के नचाने से नाचती है, उसी प्रकार यह विश्व उस परमात्मा रूपी नट के नचाने से नाचता है। यह सब कुछ परमात्माधीन समझो। जो परमात्मा के इस तत्व को नहीं जानता है वही अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृतासुर के ऐसे ज्ञान युक्त वचन सुनकर देवराज ने उनका बड़ा आदर किया और अपने वज्र को उठा लिया। मुस्कुरा कर बोले, देवराज ने कहा, ही दानव श्रेष्ठ, तुम अवश्य ही परमात्मा के भक्त हो। तुमने असुरी प्रकृति त्याग कर महान पुरुषों का ज्ञान प्राप्त कर ली है। तुम्हारा युद्ध मन भगवान वासुदेव में लग गया है। तुम्हारा शुद्ध मन भगवान वासुदेव में लग गया है। सुखदेव जी बोले, राजन, इस प्रकार धर्म विषयक वार्तालाप करते हुए दोनों महाबली युद्ध करने लगे। वृतासुर ने एक भयंकर परीघ घुमाकर इंद्र को मारी। देवराज ने अपने वज्र से वृतासुर की दूसरी भुजा भी काट कर गिरा दी। अब वृतासुर की दोनों भुजा कट जाने से उसके शरीर से अविरल खून की धार बहने लगी। तब वृतासुर ने अपने मुख को फाड़कर देवराज इंद्र को इरावत हाथी सहित निगल लिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी देवता हाहाकार करने लगे, किंतु देवराज इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। अपने वज्र की नोक से वृतासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने वज्र से वृतासुर का सिर काट कर गिरा दिया है। वृतासुर का सिर काटने में 1 वर्ष का समय लग गया था। जिस समय वृतासुर की मृत्यु का योग आया था, उसी समय उसकी मृत्यु हुई। उससे पहले नहीं वृतासुर का प्राण निकलकर सभी देवताओं के देखते देखते ज्योति भगवान में समा गई। अब आज हत्या धाय इंद्र पर आई, भय से व्याकुल इंद्र लुकाई। कमल जंतु में इंद्र दुराया, तप बल नहुष इंद्र पद पाया। सुखदेव जी बोले वृतासुर दैत्य की मृत्यु पर देवराज इंद्र के अतिरिक्त सभी देवता गंधर्व लोकपाल अति प्रसन्न हुए, किंतु देवराज इंद्र को कोई प्रशंसा नहीं हुई। सभी ऋषि पितर भूत गंधर्व अपने अपने लोक को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, ही भगवान, वृतासुर दैत्य पर विजय प्राप्त करके भी देवराज इंद्र को प्रशंसा क्यों नहीं हुई? उसका क्या कारण था? सुखदेव जी बोले, राजन, वृतासुर के भय से सभी ऋषि महर्षि देवता भयभीत थे। उनके वध के लिए बार बार देवराज इंद्र से प्रार्थना करते थे, किंतु इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से उन्हें नहीं मारना चाहते थे। ऋषियों ने देवराज इंद्र से कहा कि हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप को छुटा देंगे। सुखदेव जी बोले, ब्राह्मणों के इस प्रकार आश्वासन
देने पर इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला। जब ब्रह्महत्या चंडालिनी के समान अपने बाल बिखेर कर खून से लथपथ इंद्र के पीछे दौड़ी और ठहर जा चिल्लाती हुई इंद्र को भयभीत करने लगी। देवराज इन तीनों लोकों में भागते फिरे, किंतु ब्रह्महत्या से कहीं भी छुटकारा नहीं मिला। तब वे मान सरोवर में आकर कमल नाम के जंतु में जा छिपे। वहां पर ब्रह्महत्या के भय से 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे छिपे रहे। अग्निदेव उनका मुख होने के कारण उन्हें भोजन न मिला, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतने काल तक राजा नहुस देवराज के पद पर स्वर्ग में शासन करते रहे, किंतु ईश्वरीय मद से में अंधे होकर सची के साथ संभोग करने की इच्छा की। सची ने ब्राह्मणों की सहायता से उन्हें स्वर्ग से क्षुब्ध करा दिया। तब फिर इंद्र को खोजकर उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया और ब्रह्महत्या से इंद्र को मुक्त किया। हे राजन, जो इस उत्तम आख्यान को सुनता है उसकी विजय शत्रुओं पर होती है और सारे पाप को नष्ट करके उत्तम भक्ति प्राप्त करता है। यह कथा विशेषतः पर्वों के अवसर पर अवश्य सुननी चाहिए। यह शत्रु पर विजय तथा आयु की वृद्धि करती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो। अब यहाँ कथा समाप्त करते हैं। अब कल सुनाएंगे अगले वीडियो में वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। बहुत ही सुंदर कथा है। वृत्तासुर इस जन्म में, पहले जन्म में चित्रकेतु वृत्तासुर का जन्म लिया। चित्र नाम के राजा थे। वृत्तासुर, उन्हीं ने पार्वती जी के श्राप के कारण वृत्तासुर का जन्म लिया था। पूर्व जन्म के संस्कार से ही भगवत भक्त थे। यह कथा कल सुनाएंगे। पार्वती ने क्यों दिया चित्रकेतु को श्राप, बहुत ही सुंदर कथा है। कल कथा ये सुनाएंगे। आज कथा यहीं विश्राम करते हैं। कल के वीडियो में दिखाएंगे यह कथा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही, हर यान यही, हर नाम यही, हर यान यही। जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों का पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही। हरि की महिमा की आरती, हरि की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, प्रभु की महिमा की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की चरण। अब मंगला चरण एक गा लेते हैं भगवान का, बहुत ही सुंदर है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, जो जग में रहूं तो ऐसे जीऊं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरे गुण दोष समर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, वो सौंपी। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की रंग रंग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निस काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण त्यजूं प्रभु, अंत समय में प्राण त्यजूं। साकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम। जय प्रभु, उद्धार करना ही प्रभु। जय नारायण। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। जय प्रभु, जय नारायण।